अगर हम इतने वर्षों से यहाँ एक साथ हैं, तो अब ये कोई रहस्य नहीं रहा। हम हर दिन वही बात कहते हैं क्योंकि ऐश बस वही एक खास काम कर रहे हैं। वह मानवता को ऊपर उठाने, लोगों को आवाज देने, लोगों को पहचान देने के लिए समर्पित हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोचा कि इस पृथ्वी पर मैं बस एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन आजकल लोग दुनिया भर के समुदायों से अपनी पहचान जोड़ते हैं। आप बहुत से लोगों से अपनी पहचान जोड़ते हैं और ये आपको सुंदरता, जीवन की गुणवत्ता, गरिमा और ऐसी कई चीजें देता है। सही है, आप सशक्त महसूस करते हैं। आप सशक्त महसूस करते हैं। इसी वजह से इस मंच का नाम है एम्पावरमेंट नेटवर्क, क्योंकि हमें वह दृष्टि सशक्त करती है जो श्री बाफारा ने हम सभी के लिए रखी है। सही है। और जैसा कि हम हर दिन देखते हैं, जब आप पॉपअप्स, ओईएस और वे बातें देखते हैं जो वह कह रहे हैं, छोटे छोटे अंश, तो आपको ऐसा लगता है जैसे हवा में कुछ महक रहा है। सही है। और इसलिए यह बहुत शक्तिशाली है। अगर आप पहली बार यहां आ रहे हैं, तो आप बस इस व्यवसाय में शामिल होना या इसमें बने रहना चाहते हैं, इस चैट में, और निश्चित रूप से इस मंच को देखना चाहते हैं, साथ ही उन अन्य मंचों को भी देखें जो श्री बाफारा के इस व्यवसाय के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जो कुछ भी ऐश वहां कर रहे हैं, वह आपके और मेरे बारे में सोचकर ही कर रहे हैं। वह यह सब आपकी जिंदगी बदलने के लिए कर रहे हैं, मेरी जिंदगी बदलने के लिए कर रहे हैं, ताकि आप अपने परिवार की, अपने विस्तारित परिवार की और निश्चित रूप से पूरे समुदाय की जिंदगी बदलने के लिए सशक्त हो सकें। इसी तरह हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय तक फैलते हैं, ताकि मैं यहां रहकर भी बांग्लादेश, चीन या दुनिया के किसी भी हिस्से में परियोजनाएं चला सकूं। तो ये तो बस शुरुआत है। मैं बहुत उत्साहित हूं, लेकिन मैं सच में सुनना चाहता हूं कि मेरे भाई इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं। लोगों को बनाओ, शक्ति बनाओ, यही सच्ची संपत्ति का रहस्य। भाई कॉलिंस। तो धन्यवाद सिस्टर कंफर्ट। हाँ, जब मैंने इस विषय को देखा तो मुझे पता था कि यह वाकई एक शक्तिशाली विषय है और इसने मुझे श्री ऐश बाफारा के बारे में और भी अधिक सोचने पर मजबूर कर दिया। आप जानते हैं, यह मुझे उस समय की याद दिलाता है जब मैंने श्री ऐश बाफारा को सुना था कि उनका मिशन और विजन क्या था और हम सभी से उनकी क्या अपेक्षाएं थीं। उनका मिशन और विजन मानवता को ऊपर उठाना था और मानवता को ऊपर उठाने के लिए उन्हें क्या करना होगा। उन्हें ऐसे उपकरण और साधन बनाने होंगे जिनके माध्यम से हम भाग ले सकें, उन उपकरणों का उपयोग कर सकें और उनमें आगे बढ़ सकें। यही वह शक्ति है जो वे हमें देना चाहते हैं। आप जानते हैं, उनका मिशन सबसे पहले ऊपर उठाना है, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा, यह तकनीक से भी आगे जाता है, लेकिन उनका मिशन तकनीक के माध्यम से मानवता को ऊपर उठाने का है। लेकिन इसके साथ ही उन्हें वह प्लेटफॉर्म बनाना होगा, उस प्लेटफॉर्म के साथ आना होगा और फिर हम सशक्त हो सकते हैं। जानते हैं, उस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सशक्त हो सकते हैं। किस लिए? ताकि हम बाहर जाकर दूसरों को आशीर्वाद दे सकें। यह धन के रूप में हो सकता है, यह शिक्षा के रूप में हो सकता है, क्योंकि मैं उस प्लेटफॉर्म का उपयोग दूसरों को शिक्षित करने के लिए कर सकता हूं, क्योंकि शिक्षा ही शक्ति है। मैं उस प्लेटफॉर्म का उपयोग जो भी मैं करना चाहता हूं वह करने के लिए कर सकता हूं, जब तक कि मैं उन नियमों और शर्तों का पालन कर रहा हूं जिन्हें मिस्टर ऐश बाफारा हम सभी से अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय पालन करने की अपेक्षा करते हैं। क्योंकि याद रखिए, हर प्लेटफॉर्म की अपनी शर्तें और नियम होते हैं। अगर आप उन शर्तों और नियमों का पालन नहीं करते, भले ही आप एक व्यवसाय हो, आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप अमेजन या गूगल का उपयोग करते हैं तो उनके पास भी हमेशा शर्तें और नियम होते हैं। अगर आप उनका पालन नहीं करते तो वे आपको बाहर निकाल देंगे, आपको बंद कर देंगे। तो हर आईटी कंपनी की अपनी शर्तें और नियम होते हैं। इसी तरह मिस्टर ऐश बाफारा भी हैं, क्योंकि याद रखिए, हर चीज हमेशा नियामक होती है। लेकिन अब वे सभी को सशक्त बनाना चाहते हैं। यहीं से शक्ति आती है, शक्ति का निर्माण होता है। तो वे आपको तकनीक का उपयोग करके सशक्त बना रहे हैं। आप जानते हैं, सबसे पहले उन्हें आपको शिक्षित करना होगा। लोगों का निर्माण शिक्षा से जुड़ा है, उनकी मिशन और दृष्टि से सीखना, वे क्या हासिल करना चाहते हैं और हम सभी से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, जो इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी खुद की ताकत बनाएंगे, हमें सशक्त बनाएंगे, हमें वह शक्ति, वह संभावना देंगे। और यही असली रहस्य है सच्ची दुनिया के निर्माण का। यह उस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के बारे में है, समझना कि प्लेटफॉर्म आपसे क्या चाहता है, ताकि आप कम मेहनत में ज्यादा कमा सकें, और फिर जो अतिरिक्त बचे उसके साथ आपको क्या करना चाहिए। उस समय श्री ऐश बाफारा का विजन और मिशन सामने आएगा। अब मेरे पास यह अतिरिक्त है, तो चलिए देखते हैं कि यह व्यक्ति मुझसे क्या चाहता है। उन्होंने कहा, जहां तक उनके कदम नहीं पहुंच सकते। यह मेरी अपनी सोच है, आपके अपने कदम वहां जाएंगे जहां मेरे हाथ नहीं पहुंच सकते। इसीलिए वो हमें ला रहे हैं। वो खुद नहीं कर सकते, वे नहीं कर सकते। श्री ऐश बाफारा हर जगह नहीं हो सकते, कभी नहीं। वह केवल एक ही जगह पर होंगे, लेकिन वह उन लोगों से उम्मीद करते हैं जो आ रहे हैं, भाग ले रहे हैं, जिन्होंने उनके मिशन और विजन को समझा है और तकनीक का उपयोग करके सशक्त हुए हैं कि वे उस सच्ची दुनिया को बनाएं। उनकी क्या अपेक्षा है?
यह बाहर जाकर मानवता के लिए अच्छा करने के बारे में है। और यही मैं करूंगा, यही कंफर्ट करेगी, यही विंसेंट करेगा, यही बहुत से लोग करेंगे। क्रिस जॉनसन यहां है, हर कोई इसके बारे में सोच रहा है, और जिन्होंने सच में समझ लिया है कि मिस्टर ऐश बाफारा क्या करना चाहते हैं, वे बैठ जाएं, क्योंकि यह एक निर्माण प्रक्रिया है। निर्माण आपके सोचने के तरीके के बारे में है, आपको तैयार करने के लिए कि मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा हूं। मैं यह सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि आप इसे अपनी जेब में डालें, घर जाएं और उसके साथ सो जाएं, अपने घर में उसके साथ मर जाएं। मैं चाहता हूं कि आप बाहर जाएं और जो अतिरिक्त है उससे अच्छा करें। यह निर्माण के बारे में है, आपको तैयार करने के बारे में है, आपकी सोच को तैयार करने के बारे में है, और फिर मंच आपको वह असली शक्ति देगा और फिर अब संपत्ति उत्पन्न होगी। और जब यह आएगी तो आप क्या करेंगे? वे आपको एक सैनिक, एक मिशनरी के रूप में देखना चाहते हैं, जो वहां संपत्ति के साथ लोगों को आशीर्वाद दे रहा है, गरीबों को पानी दे रहा है, नालियां खोद रहा है। आप जानते हैं, जब तक आप सही काम कर रहे हैं तब तक आप हर तरह की चीजें कर सकते हैं। यही असली आशीर्वाद है जो आप लोगों के लिए ला रहे हैं, 3 गुना प्रभाव। तो कंफर्ट मैं यहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है, हाँ वो बिल्कुल सही। धन्यवाद भाई, वाकई में एक शक्तिशाली परिचय या शक्तिशाली शुरुआत। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चाहे हमें लाइव देख रहे हो या बाद में ये वीडियो मिला हो, जान लें कि ये आपके लिए है। अगर आप वही व्यक्ति हैं, आपके पास मानवतावादी दिल है, आपके पास परोपकारी हृदय है, लेकिन किसी न किसी रूप में आपके पास कुछ कमी है, चाहे वह साधन हो, समय हो, वित्त हो या कुछ और, तो यह मंच आपके लिए है। कहीं मत जाइए, हमारे साथ यहीं रहिए, हमसे सवाल पूछिए, क्योंकि ये इतना सशक्त है कि हम इसे अपने तक नहीं रख सकते। मैदान विशाल है, फसलें तैयार है, हम अकेले ही इन खेतों में नहीं जा सकते। अगर आप वही व्यक्ति हैं जिसमें मानवता को ऊपर उठाने की चाह है, तो हमें आपकी जरूरत है। यह मंच आपके लिए है। तो चलिए अब मेरे भाई विंसेंट से सुनते हैं। धन्यवाद भाई। हाँ, ओह धन्यवाद सिस्टर कंफर्ट, धन्यवाद मेरे भाई कॉलिंस, बहुत अच्छा था, वाकई बहुत अच्छा। तो धन्यवाद। तो लेकिन आज हमारा विषय लोगों का निर्माण, शक्ति का निर्माण, सच्ची संपत्ति का रहस्य के बारे में बात कर रहा है। हाँ कनब, क्योंकि श्री ऐश जो अभी कर रहे हैं वह हमें तैयार कर रहा है, हमें अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा है, हमें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है। जब आप ओ न्यूज 1 से लेकर 4 तक जाते हैं तो आप वहां संदेश देख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जब वहां जाते हैं तो वे बस पढ़ते हैं, लेकिन यह हमें धीरे धीरे सिस्टम में प्रवेश करने के लिए तैयार कर रहा है। तो जो वह कर रहे हैं वह एक योजना है। तो वह बिल्कुल जानते हैं कि वह क्या कर रहे हैं, वह हमारी मानसिकता तैयार कर रहे हैं, हमारे मन को तैयार कर रहे हैं, वह हमारे शारीरिक शरीर को भी सिस्टम में प्रवेश करने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो वह कर रहे हैं वह हमें वहां की ओर धकेल रहे हैं, लेकिन वह एक सुबह अचानक उठकर ऐसा नहीं करेंगे कि ये हो गया, नहीं, ये सब कुछ कदम दर कदम होना चाहिए। तो हमें यह समझना चाहिए कि वह जो कर रहे हैं वह हमें तैयार कर रहे हैं। हमें तैयार करने का मतलब है कि वह हर हफ्ते या शायद कुछ महीनों में इन चीजों को हटाते जा रहे हैं, ताकि धीरे धीरे हम उस सही चीज में पहुंच जाएं जो मिस्टर ऐश हमारे लिए बना रहे हैं। तो यह भी, लोगों को तैयार करना भी ताकत बनाने की प्रक्रिया है। ये ताकत को बनाना है, तो जब हम अच्छी तरह से तैयार होते हैं और हमें अच्छी तरह पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो ये भी ताकत बनाता है, क्योंकि ताकत सिर्फ वहां बैठने से नहीं आती। ये ऐसा नहीं है कि ठीक है मेरे पास ताकत है, ताकत भी तैयारी से आती है। जब हम अच्छी तरह से तैयार होते हैं, जैसा कि मेरे भाई कॉलिन कह रहे थे, जब आप अच्छी तरह से शिक्षित होते हैं तो यह भी ताकत बनाता है। तो अपने शैक्षिक पृष्ठभूमि का उपयोग करना भी आपको कुछ करने की ताकत देता है। साथ ही जो जानकारी अब मैं देख रहा हूं कि वह हमें तैयार कर रहे हैं, वह हमें ताकत बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। तो ये भी ताकत से जुड़ा है, क्योंकि बिना ताकत के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो वह हमारे सोचने के तरीके, हमारी जिंदगी, हमारी हर चीज, हमारे शरीर, सब कुछ तैयार कर रहे हैं ताकि हम मजबूत बने और फिर ताकतवर बने। तो वही ताकत हमें उस दुनिया की ओर ले जाएगी जिसके लिए वह हमें तैयार कर रहे हैं। तो वह हमें किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं? सच्ची संपत्ति का रहस्य। हाँ, तो ये है, धीरे धीरे मिस्टर ऐश हमें आज तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एक सहयोगी ने अभी कहा कि जो तकनीक वह बनाने जा रहे हैं वह भी हमें यह कारण देती है कि मिस्टर ऐश मानवता को ऊपर उठाने का कार्य कर रहे हैं। मानवता को ऊपर उठाना वह अपने हाथों से नहीं कर रहे हैं। यह सबसे पहले लोगों को तैयार करने से शुरू होता है, जब हम ताकत हासिल करते हैं, और फिर जो ताकत बन रही है वह भी ज्ञान है। ज्ञान भी उस तकनीक का उपयोग करके बनाया जा रहा है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम समझें कि हम क्या कर रहे हैं। फिर हमें धैर्य भी रखना चाहिए सुनने का, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, तब हम वहां पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी कर दिया और हम पहुंच गए। तो कृपया दोस्तों आज ध्यान दें, हमारे पुजारी कह रहे थे कि हमें आलसी नहीं होना चाहिए और हमें सतर्क रहना चाहिए। तो अपने OES को खोलने और अपना संदेश चेक करने में आलसी मत बनो। तो ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप आलसी हैं तो आप अपना OES नहीं खोलेंगे
और वह सारी अच्छी खबरें नहीं पढ़ेंगे जो मिस्टर ऐश ने वहां डाली हैं। अगर आप आलसी हैं और खुद को नहीं बना रहे हैं, क्योंकि वहां जाकर पढ़ना और फिर ठीक से समझना कि मिस्टर ऐश क्या कर रहे हैं, वही खुद को बनाना है। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि जब हम यहाँ बात कर रहे हैं और आप कहीं और कुछ और सुन रहे हैं तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप समझ नहीं पाएंगे। तो कृपया दोस्तों आलसी मत बनो और चलो हम सब ध्यान दें कि मिस्टर ऐश हमारे लिए क्या कर रहे हैं या क्या तैयार कर रहे हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे लिए ही कर रहे हैं। तो हमें उन्हें अच्छी तरह पता है कि जब हम इसे समझेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि हम में से ज्यादातर लोग अच्छे दिल के हैं ठीक उनकी तरह, तो जब हम इसे समझेंगे तो हम इसे अपने समुदाय, अपनी दुनिया, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों तक भी फैलाएंगे। यही वह चाहते हैं और ठीक इसी वजह से वह हमें इसके लिए तैयार कर रहे हैं। तो इसमें जाना सिर्फ इतना नहीं है कि उठो और चल दो, ये धीरे धीरे कदम दर कदम होगा और फिर हम वहां पहुंचेंगे। तो आइए हम हर उस चीज के लिए सतर्क रहें जो हम कर रहे हैं, जो मिस्टर ऐश कर रहे हैं, और साथ ही उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए धैर्य भी रखें। हम वहां भगवान की कृपा से पहुंचेंगे। तो चलिए हम सब उसी पर ध्यान केंद्रित करें। तो धन्यवाद सिस्टर कंफर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये बात बहुत पसंद है कि हम सभी इस बात से सहमत हैं कि ऐश अब भी निर्माण की प्रक्रिया में है। वह हमें बना रहे हैं और यहाँ शक्ति निर्माण का अर्थ है कि वह हमें सशक्त बना रहे हैं। आप जानते हैं, जब आप लोग बात कर रहे थे तो मेरे मन में बहुत सारी बातें आ रही थी। हमें ऐसा लगता है कि जो ऐश अभी कर रहे हैं वो हमारे सपनों में जान फूंक रहे हैं। हर किसी का एक सपना होता है, कई सपने तो कब्र तक चले जाते हैं, है ना? लेकिन सुनिए, ऐश बस सपनों में जान डाल रहे हैं। वह दृष्टियों पर प्रकाश डाल रहे हैं और लोग खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब आप सुनते हैं, आप जानते हैं, आप सुनते हैं और लोग अपनी गवाही साझा करते हैं और जो वे अपनी समुदाय के लिए करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, है ना? और फिर से अगर आप वही व्यक्ति हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, आप कुछ करना बहुत चाहते हैं अपने परिवार के उस व्यक्ति के लिए या उस समुदाय के लिए जहां आप रहते हैं, समय अब आ गया है। पलकों को मत झपकाओ, हिलो मत, कहीं मत जाओ। इस मिशन का हिस्सा बनो, क्योंकि हम सब यहाँ यही करने के लिए हैं। और जो व्यक्ति हमें प्रशिक्षित कर रहा है, जो हमें बना रहा है, वह इसमें माहिर है, क्योंकि वह वही देता है जो उसके पास है। समझे? वह एक उत्कृष्ट मानवतावादी है, क्योंकि वह यह सब उस समय से कर रहे हैं जब उन्होंने आखिरकार यह व्यवसाय शुरू भी नहीं किया था। वह सड़कों पर घूमते रहे हैं, यहां वहां जाकर लोगों की मदद करते रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाए, उनके खाने की मेज पर रोटी आ जाए, या कम से कम उन्हें एक दिन का खाना मिल जाए। और ऐसी ही बहुत सी बातें, और भी बहुत कुछ आने वाला है। आश ने हमें आखिरकार वह साधन दे दिया है जिससे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं, मुझे सच में पता है कि यह कैसे करना है, मैं यह कर सकता हूं, लेकिन मैं बिंदु ए से बिंदु बी तक कैसे पहुंचूं? आश कहते हैं, आओ मेरे पास ओईएस में सारे उपकरण हैं, या फिर कहीं और। अगर वह ओईएस नहीं है तो जो भी नाम वो उसे देने वाले हैं। मुझे इस पूरी चीज का सस्पेंस फैक्टर बहुत पसंद है जहां हम अभी हैं। यह बहुत ही शानदार है, क्योंकि जिस पल वे इसे उजागर करेंगे, लोग बेहोश हो जाएंगे और बहुत कुछ होने वाला है। जिस दिन वह यह धमाका करेगा, आप देखना, वह अपने कमरे में बैठा होगा, क्योंकि वह हमारे सामने आमने सामने होगा। लोग बस, और वे नहीं जानेंगे कि उसके साथ क्या करें, है ना? ये बहुत रोमांचक है, आप इसे मिस नहीं कर सकते, इसका हिस्सा बनना है ना? तो यहाँ बहुत कुछ सीखने को है, बहुत सारी शिक्षा है, बहुत विकास है ना? जैसा कि कॉलिन ने कहा कि ऐश इस समय का उपयोग हमें सिखाने के लिए कर रहे हैं। ये कोई नई कहावत नहीं है कि ज्ञान ही शक्ति है ना? ऐश हमें सिखाकर जो उनके पास है उसे हमें बांटकर हमें मजबूत बना रहे हैं। हम खुद को सशक्त महसूस करते हैं, है ना? हम खुद को निडर महसूस करते हैं। हमारे पास साहस है, हमारे पास आत्मविश्वास है। बहुत कुछ हो रहा है, हम सबके लिए सहज उपलब्ध हैं। हमने यहाँ तक कि लोगों को और ऐसी ही चीजों को प्रबंधित करना भी सीख लिया है। और रास्ते में भी बहुत कुछ हो रहा है। यह व्यापारियों, संगठनों के प्रमुखों, परिवारों और समुदायों के नेताओं आदि सभी के लिए है। ये एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा रही है। आप दिलचस्प को किसी भी दृष्टिकोण से व्याख्यायित कर सकते हैं, आप सही ही होंगे, है ना? ऐश ने सभी के साथ बहुत उत्साही, शक्तिशाली भावना के साथ शुरुआत की थी। कई सूखे पत्ते गिरते रहे, क्योंकि कुछ लोगों ने इसे देखा और बहुत जल्दी इसमें शामिल हो गए, लेकिन वे इसे समझ नहीं पाए। और इससे पहले कि आप जाने, किसी न किसी अच्छे या बुरे कारण से उन्होंने सब कुछ खो दिया। वे सूखे पत्ते हैं, वे हर शुभ दिन गिर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि ऐश कहते हैं, यह पूरी यात्रा उन फलों के लिए है जो पेड़ से जुड़े रहते हैं और तब तक परिपक्व होते हैं जब तक उन्हें सही धूप नहीं मिलती। वही फल मीठे होते हैं, वे रसीले होते हैं। वे वही फल हैं जो दुनिया भर में जाकर कड़वे दिलों, खट्टे दिलों, टूटे दिलों में मिठास फैला सकते हैं, टूटे दिलों को जोड़ सकते हैं। सही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई संगठन, व्यवसाय या कुछ भी चला रहे हैं
और आपके पास सफाई करने का समय है तो सफाई करें। अगर कोई आपको भटका रहा है और आपको लगता है कि आपको उनकी जरूरत नहीं है, तो उन्हें पूरे सम्मान और प्यार के साथ एक तरफ रख दें और कहें, जितना मैं आपको प्यार करता हूं, आप यहां रुक सकते हैं। मुझे अपने रास्ते पर आगे बढ़ना होगा, चाहे वह कहीं भी हो, लेकिन यहां व्यापार के मंच पर नहीं, क्योंकि आप दुनिया, समुदाय, लोगों के लिए मूल्य लाने वाले हैं। सही है, यहां बहुत कुछ हो रहा है और ये समय भी है मेरे प्यारे लोगों। मुझे सच में उम्मीद है कि मेरे भाई मुझसे सहमत होंगे कि यह प्रासंगिक है। अब समय आ गया है कि हम अपने भीतर झांकें। क्या आप अभी भी तैयार हैं? क्या आप खुद को तैयार कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपको श्री मुफारा द्वारा तैयार और सशक्त किया जा रहा है? अगर हाँ, तो कमेंट में बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं। आपको इसे किसी भी तरह से कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद से बात करें, अपने भीतर झांकें। क्या मैं तैयार हूं? क्या मैंने उस पुकार का उत्तर दिया? हाँ प्रभु, मुझे भेजो, क्योंकि यह एक पवित्र दिव्य मिशन है। इसे पूरा करना ही होगा। यह सवाल नहीं है कि हम इसे करेंगे या नहीं, सिर्फ इतना है कि जब यह तैयार होगा, हम आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। हम अपने परिवारों के भीतर से अपने विस्तारित परिवारों तक और फिर पूरी दुनिया में अपने समुदायों तक आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं। यही इसकी विशालता है। यह सशक्तिकरण वास्तविक है। हम इसे महसूस कर सकते हैं। जो लोग सशक्त हैं, आप उनकी टिप्पणियों से, उनकी निष्ठा से, उनकी प्रतिबद्धता से, और जब वे कहते हैं, मैं अल के साथ खड़ा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके साथ क्या हो रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता इसमें कितना समय लगेगा, ये सब देखकर पहचान सकते हैं। ये वे लोग हैं जो मुख्य समय के लिए तैयार हैं। समय अब आ गया है। दोस्तों, जानकारी हासिल करें, शिक्षा प्राप्त करें, खुद को मजबूत बनाएं, सशक्त बने और असली संपत्ति का रहस्य जानें। वो चीज जो हमें उस कोड को तोड़ने में मदद करेगी, जो अब तक हमें वो बनने से रोक रही थी जो हम बनना चाहते थे, या वो करने से रोक रही थी जो हम करना चाहते थे। भाई कॉलिंस, मैं बिना किसी वजह के माइक नहीं ले रहा हूं। मैं इसे आपको और आपके भाई को सौंपता हूं और अब आप आगे बढ़े भाई। धन्यवाद बहन, धन्यवाद उम्म। ये सचमुच आश्चर्यजनक था। आप जानते हैं, जब आप बात कर रहे थे और विंसेंट कुछ कह रहे थे, विंसेंट ने कहा, और मैं हमारे समुदाय को देखता हूं, क्योंकि यह लोगों के निर्माण के बारे में है, तो मैं समुदाय को देखता हूं। आप जानते हैं, हम जिस व्यवसाय में हैं, समुदाय को। श्री एच मुफारा ने उत्पाद से पहले एक समुदाय का निर्माण किया। क्यों श्री एच मुफारा ने इसका उल्टा क्यों नहीं किया? क्यों था? श्री एच मुफारा ने पहले एक समुदाय बनाने और फिर धीरे धीरे उत्पाद की ओर बढ़ने का निर्णय क्यों लिया? इसका एक कारण है, और वह बस यही है। आप जानते हैं, क्योंकि वह हमें बनाना चाहते हैं, समझे? और जब मैं इसे देखता हूं, तो यह समुदाय के माध्यम से बढ़ने के बारे में है। यह बस विकास के बारे में है। वह हमें समुदाय के साथ बढ़ने के लिए बनाना चाहते हैं, ताकि समुदाय में वह प्रभाव, वह सामूहिक प्रभाव हो सके जो उत्थान का कारण बने, समझे? यही सोच है। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे एक समुदाय बनाना है, उन्हें शिक्षित करना है। आप जानते हैं, उस मिशन और विजन के बारे में जो मैं हासिल करना चाहता हूं और उनसे क्या अपेक्षा करता हूं। तो हम एक समुदाय के रूप में उसी के माध्यम से बढ़ते हैं। सिर्फ उन लोगों के लिए जो वास्तव में सच में जुड़े हुए हैं। मैं उन्हीं से बात करना चाहता हूं जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जुड़े नहीं हैं। हर कोई जुड़ा हुआ नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचकर आए हैं। मैं मुझे बस बनाना है और निकल जाना है, मुझे बस लॉग इन करना है। अगर वहां कुछ है तो मैं उसे ले लूंगा और चला जाऊंगा। श्री एच मुफारा ने यह सब इस वजह से नहीं किया, समझे? और कभी कभी आपके पास, हम ऐसे लोगों को दोष नहीं देंगे जो इस तरह के हैं, और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जिसने भी उन्हें श्री एच मुफारा के इकोसिस्टम, व्यवसाय या समुदाय में जोड़ा है। इसे मैं एक समुदाय कहना चाहूंगा। यह समुदाय शिक्षा और समुदाय के माध्यम से विकास के बारे में है। यह एक समुदाय के रूप में बढ़ने के बारे में है, ताकि हम मिलकर एक दूसरे को ऊपर उठा सकें, और जब हम बाहर जाएं तो हमारे पास एक साझा भाषा हो। श्री एच मुफारा का मिशन और विजन, और वे हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं। आप जानते हैं, सबसे बुरी बात तब होगी जब श्री एच मुफारा आपसे बहुत अधिक अपेक्षा करेंगे। कहा जाता है, जिन्हें बहुत कुछ दिया जाता है उनसे बहुत कुछ अपेक्षित भी होता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपसे बहुत अपेक्षा की जाए, तो कृपया इसे स्वीकार न करें, इसे ग्रहण न करें। जब बहुत कुछ दिया जाता है तो बहुत कुछ अपेक्षित भी होता है। अच्छा चरित्र, अच्छे मूल्य, इन सभी चीजों की अपेक्षा की जाती है। और एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं, सच्ची संपत्ति केवल आर्थिक लाभ के बारे में नहीं है। नहीं, या आर्थिक लाभ के बारे में नहीं है। जब हम सच्ची संपत्ति के रहस्य की बात करते हैं, तो उसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। यह संबंध, प्रभाव, विरासत, मानवीय क्षमता और स्थायी विरासत, स्थायी संपत्ति बनाने के लिए सशक्तिकरण के बारे में है। यही वह स्थायी विरासत है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। आप किस प्रकार की विरासत छोड़ना चाहते हैं? संबंध, आप जानते हैं,
जब आप अच्छे संबंध बनाते हैं तो यह आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, आप जानते हैं। यह एक प्रभाव पैदा करता है और वह विरासत बनी रहती है। लोग जो कर रहे हैं, आप कहेंगे वाह, मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी जगह पर हूं, अब मेरी सोच अलग है। मुझे लगता है कि जिस वजह से मैं इस व्यवसाय में आया था वह अब जो मैं देख रहा हूं उससे अलग है। यही वह चीज है जो सीईओ मुझसे चाहता है। और क्योंकि मुझे बहुत कुछ दिया गया है, अब मुझसे भी बहुत कुछ अपेक्षित है। तो यह वित्तीय बात नहीं है, सवाल यह है कि आप अतिरिक्त चीजों का क्या करेंगे। यही वह जगह है जहां मिस्टर एच मुफारा आपको आगे बढ़ा रहे हैं। आप वह नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है, आप केवल वही दे सकते हैं जो आपके पास है। लेकिन जब आपको बहुत कुछ दिया गया है तो यह मत सोचिए कि आप नहीं देखे जा रहे हैं। वे आपसे बहुत कुछ अपेक्षा करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास एक विशाल हवेली है तो भी आप केवल एक ही बेडरूम में सोएंगे। उस एक बेडरूम में भी आप केवल एक सिंगल बेड पर ही सोएंगे। उस सिंगल बेड पर भी बस एक हिस्सा है जो आपको यह बताता है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। लोग आपको इस बात के लिए याद नहीं करेंगे कि आपके पास क्या है, आपकी जेब में क्या है। वे आपको इस बात के लिए याद करेंगे कि आपने क्या दिया है। और मिस्टर एश मुफारा हमें उस मुकाम तक ले जा रहे हैं जहां वे चाहते हैं कि हम दें। वह आपको मजबूर नहीं करेंगे, वह कोई रास्ता नहीं ढूंढेंगे, लेकिन आपका अपना अंतःकरण कहेगा इस आदमी ने मुझे सच में बहुत कुछ दिया है, एक ऐसा मंच दिया है जिससे मैं इसे इस तरह से अधिकतम कर सकूं कि चीजें घटित हों, और यह हम सभी के साथ होगा। लेकिन अब जब आपके पास इतना अधिक है तो आप उस अतिरिक्त का क्या करेंगे? और उस समय आपका दिल खुद से पूछेगा, क्या मैंने सही किया है या गलत किया है? रास्ते में आपने कितने लोगों को देखा और उनकी मदद की, उन्हें आशीर्वाद दिया? आपने कितने बच्चों को स्कूल भेजा? कितने बेघर लोगों से आपने कहा आइए मैं आपको एक पोर्टेबल घर या पानी या ऐसी कोई चीज देता हूं, क्योंकि आप इन लोगों से हर दिन अपने सामने मिलेंगे। आप जानते हैं जब आपसे बहुत कुछ अपेक्षित होता है और आपकी सोच पहले से ही उसी के अनुसार ढल चुकी होती है, तब आप इन सभी चीजों को अपने सामने आते हुए देखेंगे जो आपको याद दिलाएंगी। जहां भी आप गाड़ी चला रहे होंगे आपको वे लोग रास्ते में दिखेंगे। आप कितने लोगों को आशीर्वाद देते हैं? क्योंकि यही कारण है कि आप इस कंपनी में हैं, ताकि आप जाकर लोगों को आशीर्वाद दे सकें। आप आशा की किरण बन सकते हैं। आप जानते हैं आशा वह आवाज जो बेआवाजों को मिले, क्योंकि उन्होंने आपको अच्छे काम करने के लिए वे उपकरण दिए हैं। लेकिन अब यह आप पर निर्भर करेगा कि आप इसे करना चाहते हैं या नहीं। याद रखिए कि कुछ कंपनियां आएंगी, सॉफ्टवेयर समाधान लाएंगी, वे इसका उपयोग अपने कर्मचारियों को बेहतर वेतन वृद्धि देने के लिए करेंगी। यह भी अच्छा है जो वे कर रहे हैं। अच्छाई सिर्फ हमारे पास बैठने तक सीमित नहीं है, बल्कि कंपनियां भी इसे अपनाएंगी और कहेंगी वाह, आप जानते हैं मेरी कंपनी लगभग बंद होने वाली थी, लेकिन मुझे यह कंपनी मिली जिनका सॉफ्टवेयर बहुत किफायती है और मैं फिर से बहुत कुछ बचा सका ताकि मैं दोबारा खड़ा हो सकूं। बस यही है। कंपनियां, मैं बहुत सोच रहा हूं कि मिस्टर एश मुफारा क्या कर सकते हैं। क्या हो अगर कोई ऐसी कंपनी हो जो यहां तक कहे मेरे उत्पाद का उपयोग करने के लिए धन्यवाद। माफिया क्यों? क्या हो अगर कोई ऐसी कंपनी हो जहां आप उत्पाद का उपयोग कर रहे हो और वे कहें इस उत्पाद का उपयोग करने के लिए धन्यवाद, और आप उसी धन्यवाद को अपनी दूसरी सदस्यता के लिए भुगतान करने में इस्तेमाल कर सकें। यह संभव है। क्या हो अगर कोई कंपनी आपको कुछ किफायती दे सके? आप जानते हैं, आप बाकी को देखें, वे वाकई बहुत महंगे हैं और हे भगवान यह कुछ अलग है और यह बिल्कुल सहज है। क्या आप मना करेंगे? बस वहां रहना, इसे बढ़ते हुए देखना, इसका उपयोग करना। क्योंकि अगर हम इसकी सराहना नहीं करेंगे, कंफर्ट, तो ऐसे लोग हैं जो आएंगे और इस कंपनी की सराहना करेंगे। उनके पास इसमें शामिल होने का तरीका कभी नहीं था, लेकिन वे इसकी सराहना करेंगे। और वे जो करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ताने, जब आप किसी चीज की सराहना करते हैं तो भगवान आपको और आशीर्वाद देते हैं। भगवान उन लोगों को आशीर्वाद नहीं देते जो सराहना नहीं करते, लेकिन जब आप सराहना करते हैं तो आपके पास जो थोड़ा है वह भी बढ़ेगा। लेकिन जब आप सराहना नहीं करते तो आपके पास जो बहुत कुछ है वह भी ले लिया जाएगा। आपके पास जो थोड़ा है वह भी ले लिया जाएगा और उसे उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा जिसके पास अधिक है। यही बाइबल में कहा गया है। मैं यहां उपदेश देने नहीं आया हूं, लेकिन मैंने कहा कि हमें अच्छे समय में और बुरे समय में भी सराहना करना सीखना चाहिए। जब चीजें चल रही होती हैं तो हम पहले ही कह देते हैं धन्यवाद भगवान, क्योंकि हमें पता है कि अच्छे दिन आगे हैं। लेकिन यह कंपनी जो करेगी, लोग मेहनत करेंगे, वे रोएंगे, और जो लोग बाद में इसे देखेंगे वे कहेंगे हे भगवान, काश मैंने इस कंपनी को तब पाया होता जब यह सब शुरू हुआ था। लेकिन फिर भी आइए हम बस आशा करें, और न केवल आशा करें। जो कुछ भी मिस्टर एश मुफारा कर रहे हैं वह अपनी सारी उम्मीदें इसमें लगा रहे हैं, क्योंकि यही उनका सपना है। यह उनका सपना है। यह मेरा सपना नहीं है, यह मिस्टर एश मुफारा का सपना है, और यह सपना सच होगा। मिशन और विजन जिसमें कहा गया है कि वे मानवता को ऊपर उठाना चाहते हैं, वे इस दुनिया को उस स्थिति से बेहतर छोड़ना चाहते हैं जिसमें वे आए थे, वह निश्चित रूप से पूरा होगा।
लेकिन अब यह हम पर लाभार्थियों पर निर्भर करेगा कि हम क्या करने वाले हैं। आपका अपना सपना क्या है? क्या आप यहां अपना सपना पूरा करेंगे? क्या आप मानवता को ऊपर उठाने वाले हैं? क्या आप मिस्टर ऐश मुफारा के विजन और मिशन का पालन कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब केवल आप ही दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो अपने दिल में हर दिन इसका जवाब दे रहा हूं। मैं कहता हूं, भगवान अगर आप मुझे और आशीर्वाद दें तो मुझे विनम्र बनाएं, मुझे इसमें जीने में मदद करें, मुझे लालची न बनने दें, क्योंकि लालच अंदर आ सकता है। इसलिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं कि लालच हावी न हो। जितना अधिक आशीर्वाद मिलेगा, भगवान मुझे विनम्र बनाएं, मुझे आज्ञाकारी बनाएं। ये मेरी रोज की प्रार्थना है, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा रहना चाहता हूं। मैं वह नहीं बनना चाहता जो मैं कभी था ही नहीं। मैं वही इंसान बनना चाहता हूं जिसके लिए लोग मुझे जानते हैं। तो कंफर्ट, अब मैं तुम्हें इसे लेने के लिए छोड़ता हूं। वास्तव में यह भी एक शक्तिशाली बात थी। हम यहाँ पूरे दिन बैठ सकते हैं, लेकिन अब मैं अपने भाई विंसेंट को बोलने दूंगा, और फिर अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात कहूंगा, और उसके बाद आपको मौका दूंगा कि आप हमारे परिवार के लिए एक शब्द कहें जिसे वे घर ले जा सकें। आगे बढ़ो भाई विंसेंट। ओ धन्यवाद, धन्यवाद सिस्टर कंफर्ट। ओ धन्यवाद भाई इस महान योगदान के लिए भी। हाँ, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह सब मिस्टर ऐश मुफारा के बारे में है, क्योंकि आज भी कुछ लोग ये नहीं समझ पाए हैं कि मिस्टर ऐश हमारे लिए क्या कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि ज्यादातर कुछ लोग जब सुबह उठते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ पैसा 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 ही चलता है। लेकिन हम पैसा तभी कमा सकते हैं जब हम तैयार हों। तो ये हमें एक नए क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार कर रहा है। उस नए क्षेत्र में अगर आप अच्छी तरह से तैयार नहीं हैं तो आप वहां पहुंच सकते हैं और फिर से गायब भी हो सकते हैं। तो ये हमें तैयार कर रहा है ताकि जब हम वहां पहुंचें तो हम रास्ता न भटकें, और फिर हम ऐसा नहीं करेंगे जैसे कि उन्होंने कुछ समय पहले कहा था। शायद मैं बार बार यही कहता हूं, कुछ लोग जब उनका बिजनेस खत्म हो जाता है, सब कुछ, जब वे देखेंगे कि उनके वॉलेट में क्या है, तो वे ड्राइंग रूम से नंगे बाहर भाग जाएंगे, क्योंकि वे हैरान रह जाएंगे। तो वह बार बार यही कहते हैं, क्योंकि ये सच है। तो अगर आप तैयार नहीं हैं तो यही आपके साथ होने वाला है। जब आप पैसे देखेंगे तो आप अपने ड्राइंग रूम से नंगे बाहर भाग जाएंगे। आप कहेंगे, हे भगवान मुझे यही मिल रहा है। तो यह सारी तैयारी इसी का हिस्सा है। इसके बावजूद भी कुछ लोग आने वाली चीजों के लिए पागल नहीं होंगे। तो हम चाहते हैं कि लोग ठीक ठीक समझें कि क्या आने वाला है। हम नहीं चाहते कि लोग भविष्य या मिस्टर हर्ष हमारे लिए जो तैयार कर रहे हैं उससे पागल हो जाएं। तो ये शानदार है, ये हमारे लिए बड़ी चीज बना रहा है। तो इससे पहले कि हम उस बड़ी चीज तक पहुंचे जो वह तैयार कर रहे हैं, ये हमें इंसानियत भी सिखाने में मदद करता है, क्योंकि हम वही लोग हैं जिन्हें उनके किए गए हर काम से फायदा मिलने वाला है। तो अगर हम अच्छी तरह से तैयार नहीं हैं तो हम ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जहां शायद वह हमारे लिए बहुत बड़ा हो या हमारे लिए बहुत चौंकाने वाला हो, और फिर हम उसे किसी और चीज के हवाले कर सकते हैं। लेकिन उनकी मंशा कुछ और नहीं है। उनकी मंशा है कि हम अच्छे से रहें, हमारी भलाई हो, और फिर हमारी भलाई से, जैसा कि मेरे भाई कॉलिन कह रहे हैं, दूसरों को भी लाभ मिले। तो यह एक आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद यह है कि जो आशीर्वाद पाएगा वह दूसरों को भी आशीर्वाद देगा। तो हमें ठीक से समझना चाहिए कि मिस्टर एच क्या कर रहे हैं। हमें उनके कामों से गुजरना चाहिए, इसलिए हमें कोई कदम नहीं छोड़ना चाहिए। हमें सभी कदमों से गुजरना चाहिए, ताकि जब हम उन सभी चीजों से गुजर लें जो मिस्टर एच हमारे लिए तैयार कर रहे हैं, तो जब हम अंतिम बिंदु पर पहुंचे तो हमें कोई हैरानी ना हो, क्योंकि हमें पहले से पता है कि आगे क्या आने वाला है, और फिर हम उसमें पूरी तरह शामिल हैं। हम इसे वैसे बना सकते हैं जैसे हम चाहते हैं, और फिर वह भी हमारे लिए खुश होंगे, क्योंकि असली महत्व सिर्फ अमीर बनना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना, अपने समुदाय की मदद करना भी है। वही करना जो, कृपया अगर आप मेरी जगह होते और कोई कहता शायद ठीक है मुझे यह चाहिए, तो मुझे उन लोगों की भी मदद करने में सक्षम होना चाहिए। खासकर उन लोगों को पैसे न देकर जिनके पास पहले से पैसे हैं, बल्कि उन लोगों को जिन्हें जरूरत है, जिन्हें पैसे चाहिए, या जो शायद रोजाना 1 पाउंड का खाना भी नहीं खरीद सकते। ये वे लोग हैं जिनकी हम मदद कर सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण है। तो मेरे लिए जब से मैंने ये दृष्टि देखी, मैंने कहा नहीं, मैं पूरी तरह से इस दृष्टि में शामिल हो जाऊंगा, क्योंकि ये वही चीज है जो मैं खुद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इसे करने के लिए पैसे नहीं है। तो अगर कोई मुझे यह अवसर देता है तो मैं इस अवसर को दोनों हाथों से पकड़ लूंगा और फिर कहूंगा, मैंने इसे पकड़ लिया है, मैं इसमें शामिल होना चाहता हूं, और फिर मैं इस व्यवसाय में पूरी तरह से एकीकृत हो जाऊंगा। क्योंकि इस व्यवसाय के माध्यम से जो मिस्टर एच कर रहे हैं, कल मैं भी अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यह चीज मुझे बहुत सारे लोगों की मदद करने में मदद करेगी, खासकर अफ्रीका में, जहां कुछ लोग तो रोजाना का खाना भी नहीं जुटा सकते। तो इस आने वाले व्यवसाय के कारण कुछ लोगों को कम से कम रोजाना का खाना मिल सकेगा। वे खुश होंगे,
और फिर जब आप किसी गरीब व्यक्ति को, जैसा कि कॉलिन कह रहे हैं, बहुत खुश कर देते हैं और वह कम से कम एक दिन का खाना भी जुटा सकता है, तो वह भी अपनी दुआओं में आपको आशीर्वाद देगा और कहेगा, ओह, इस कंपनी की वजह से आज मुझे खाना मिल सका, या आज मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज सकता हूं, या आज मैं अस्पताल जा सकता हूं। तो यही है जो लोग ढूंढ रहे हैं। लोग अमीर बनने की तलाश में नहीं है, बल्कि लोग इतना चाहते हैं कि वे रोज का खाना या रोजमर्रा की पारिवारिक जरूरतें पूरी कर सकें, जैसे कि बच्चों को स्कूल भेजना, खाना खाना, अस्पताल जाना, अपनी दवाइयों का खर्च उठा सकना। यही है जो लोग चाहते हैं और फिर उनके पास यह नहीं होता। तो भगवान की कृपा से अगर मिस्टर एच हमारे लिए जो कर रहे हैं वह सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है, तो हम लोगों की मदद कर पाएंगे और फिर लोग इस व्यवसाय पर गर्व करेंगे, कहेंगे इस व्यवसाय ने हमारी बहुत मदद की है, इस व्यवसाय की वजह से हम यह कर सकते हैं, वह कर सकते हैं। तो हम भी इस बात पे गर्व करेंगे कि हम अपने समुदाय के लिए या अपने सामने के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। तो यही बात है, यही मुख्य कारण है कि मिस्टर एच भी ये सब कर रहे हैं। तो हम ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ अपने लिए करना स्वार्थी होना होगा। क्योंकि मैं रोजमर्रा के लिए खर्च उठा सकता हूं, मैं अस्पताल जा सकता हूं, मैं ये सब कर सकता हूं, लेकिन मैं जो देख रहा हूं वह ये है कि मेरे आसपास या बाहर के लोग भी वह सब कर सकें जो मैं कर सकता हूं। तो जो मुझे मिल रहा है उसका अधिकांश हिस्सा उसी में जाएगा, यहां तक कि बनाना भी। तो मेरा एक दोस्त है फ्रांस में, मैं उसके घर गया था, उसके घर में तो छत भी नहीं है। अगर आप वह घर देखेंगे तो आप भी कहेंगे, अरे ये आदमी ये इस घर में क्यों रह रहा है। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि ये आदमी वह बुएना सिउदाद नामक किसी बहुत दूर इलाके में गया, जहां लोग स्कूल जाने के लिए लगभग 12 मील पैदल चलते हैं। उस आदमी ने उनके लिए एक अस्पताल बनवाया, माफ कीजिए, उसने उस छोटे से गांव के लिए एक स्कूल बनवाया, क्योंकि वहां के बच्चे स्कूल जाने के लिए कई मील पैदल चलते हैं। वे रोज स्कूल जाने और वापस आने के लिए लगभग 25 मील पैदल चलते हैं, सिर्फ पढ़ाई के लिए। लेकिन अगर आप उसके घर जाए तो वहां की छत भी ठीक से पूरी नहीं बनी है। लेकिन जब वह वहां गया, उसने देखा और इस समुदाय इन लड़कों के लिए एक स्कूल बनवाया। तो वह मुझे बता रहा था, मैं उसके घर में बैठा था, मैंने कहा, हे भगवान, देखा आपने। तो यही वह चीज है जो हम भी करने जा रहे हैं। और तब भी जब वह आदमी स्कूल बना रहा था, सोचिए, अगर वहां के किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, तो भले ही मैं खुद न बना सकूं, मैं उसके द्वारा किए जा रहे प्रोजेक्ट में उसकी मदद तो कर ही सकता हूं। शायद वह 3 कक्षाएं बना रहा है, तो मैं भी 3 कक्षाएं और जोड़ सकता हूं, जिससे कुल 6 कक्षाएं हो जाए। इसीलिए हमें श्रीमान एच द्वारा किए जा रहे प्रोजेक्ट में उनका समर्थन करना चाहिए। मैं इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह समझता हूं, इसलिए हमें सभी को इसमें शामिल होने और अपनी ओर से योगदान देने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम मदद और समर्थन करें। यही बात है, जब हम ऐसा करेंगे तो वह भी हम पर गर्व करेगा, हम अपने समुदाय और आसपास के लोगों की मदद करेंगे। जब श्री अश भी यह कहानी सुनेंगे तो वह भी हमारे लिए खुश होंगे, क्योंकि देखिए, ये काम मैंने किया है, मैंने इसे बिना वजह नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि यह काम कर रहा है और यह अच्छी तरह चल रहा है, क्योंकि मेरे आसपास के ये सभी भाई बहन वे वही काम कर रहे हैं जिसने मुझे यह करने के लिए प्रेरित किया, वे यह कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए खुश हूं। तो इस दुनिया में भाइयों और बहनों, हमें समझना चाहिए और फिर एक साथ आना चाहिए और श्री अश मुफारा के प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहिए। वह ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वह हम सभी के लिए कर रहे हैं। हमारे समुदाय, हमारे घर, हमारे दोस्त, हमारे परिवार, हमारे पड़ोसी, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें हम नहीं जानते, तो हम भी मदद करते हैं। क्योंकि कभी कभी हम उस स्थिति में हो सकते हैं, कोई आकर कह सकता है, अंकल या भाई बहन, मुझे भूख लगी है, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ, ठीक है, जाओ इस दुकान पर जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना खरीद दूंगा, जाओ और ले लो, मैं ऑनलाइन खरीद सकता हूँ, फिर जाकर ले आओ। तो तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए, इसीलिए हमें तुम्हारी जरूरत है। इसी वजह से हम दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं मिस्टर ऐश के लिए, जो वो कर रहे हैं ताकि यह मानवता को ऊपर उठाने में मदद करे। तो धन्यवाद सिस्टर कंफर्ट। हे भगवान, क्या दिन है, क्या दिन है दोस्तों। माफ कीजिए, हम ऐसा मत करो, मत करो, माफ कीजिए। इसे काटना मुश्किल है क्योंकि यह बहुत प्रेरणादायक है। हम अगर आप हमारा साथ दे सकते हैं तो हम इसे कुछ और मिनटों के लिए बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मैं सच में कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूं जो मेरे भाइयों ने बताई है। तो दोस्तों, हमारा साथ दीजिए, आइए हम सब मिलकर ये करें। मुझे सच में उम्मीद है कि, मुझे पता है कि कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं उन्हें बाद में जरूर पढ़ूंगा, और मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई अपना काम कर रहा है, वरना उसे निकाल दिया जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तो आप जानते हैं, पहले कॉलिंस ने असंबद्धता के बारे में बात की थी, क्योंकि कुछ लोग काम शुरू करते हैं लेकिन फिर वे असंबद्ध हो जाते हैं,
और जब आप असंबद्ध हो जाते हैं तो आप शक्तिहीन हो जाते हैं, क्योंकि जब आप असंबद्ध होते हैं तो आप अलग थलग पड़ जाते हैं, आप फॉलो अप नहीं करते, आप खो जाते हैं, तब आप शक्तिहीन हो जाते हैं। आप अब इस मिशन के लायक नहीं रहते, क्योंकि यह कमजोरों के लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो लचीले हैं, ये उनके लिए है जो लगातार हैं, ये उनके लिए है जो कहते हैं मैं इसका अंत देखूंगा। सही है? तो आप जानते हैं, फिर से दूसरे शब्दों में, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि वे बार बार वही बात दोहराते रहे। दूसरे शब्दों में विंसेंट कहते हैं कि अगर आप इस मिशन के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप पीछे हटना चाहेंगे। क्यों? फिर से, क्योंकि यह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, यह उनके लिए है जिनका दिल मजबूत है। मजबूत मतलब लोगों से प्रेम करने में, किसी ऐसे अजनबी से प्रेम करने में जिसे आपने कभी जाना ही नहीं। आप बस ये जानना चाहते हैं कि वे अब कहाँ रहते हैं। शायद इस आदमी ने गांव में एक स्कूल बनाया हो, उसका वहां कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वही उसका देश है। इसीलिए हम सामुदायिक विकास की बात करते हैं, इसी वजह से हम अपनी समुदाय के लिए आवाज उठाने की बात करते हैं, आप जानते हैं। तो अब हो सकता है विंसेंट 3 और कक्षाएं जोड़ना चाहें, कॉलिंस भी 3 और कक्षाएं जोड़ना चाह सकते हैं। चैट में हर कोई एक बेंच और एक डेस्क से सहयोग करना चाहता है, हमें पता भी नहीं चलता और हम पहुंच जाते हैं। पिछली बार कुछ साल पहले दक्षिण अफ्रीका की लरातो शंडारा यहाँ बैठी थी और उन्होंने कहा कि वह क्या होगा अगर हम एक गांव बनाएं, एक, आप जानते हैं, एक ऐसा गांव जो हमारा अपना हो वहां नीचे गांव में, जिसमें सौर ऊर्जा और वे सारी चीजें हों जिनकी इन बच्चों को जरूरत है। ये संभव है। यही वे लोग हैं जिन्हें हम इस मिशन में शामिल करना चाहते हैं। यह हर किसी के लिए नहीं है। हम यहाँ बार बार इस बात पर जोर क्यों देते हैं कि बहुतों को बुलाया जाता है, लेकिन चुने हुए कुछ ही होते हैं जो भी यहाँ लगातार एक के बाद एक टिप्पणी कर रहे हैं। हमारे तीनों के अलावा और कुछ लोग यहाँ वहां, हम इस मिशन के लिए तैयार हैं। ये संख्या पर निर्भर नहीं करता, ये समर्पण पर निर्भर करता है। ये समर्पण मांगता है। इसीलिए आप देखते हैं कि ये सारी बातें हमें वापस बाइबल की ओर ले जाती हैं, जिसके लिए कॉलिंस माफी मांगते हैं। लेकिन कभी कभी हमें माफी मांगना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप इस पूरे काम, इस पूरे आंदोलन की आध्यात्मिकता से कभी इनकार नहीं कर सकते, है ना? बाइबल में पीछे देखिए गिदोन ने क्या किया था। गिदोन सैकड़ों हजारों लोगों को युद्ध में ले जाना चाहता था। ईश्वर बार बार देखते रहे। ईश्वर ने उन लोगों को देखा जो असंबद्ध थे। उन्होंने कहा वापस जाओ, तुमने खुद को अलग कर लिया है, इसलिए तुम शक्तिहीन हो गए हो। यह संख्या घर वापस चली जाती है। ईश्वर फिर से देखते हैं और एक और परीक्षा देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये लोग तैयार नहीं लगते, वापस जाओ। यही बातें कॉलिंस और विंसेंट कह रहे हैं। आप जानते हैं, आप इसे बाइबल से साबित कर सकते हैं और आप बाइबल से कुछ भी साबित कर सकते हैं, वह चीज असली है। यही तो मिस्टर मुफारा कर रहे हैं। वह एक ईश्वर निर्देशित मिशन पर है जिसे पूरा करना ही है। इसीलिए हमें यहाँ संख्या की जरूरत नहीं है, हमें बस उसी तरह के लोगों की गुणवत्ता चाहिए। हम उन्हें प्रिंसेस के साथ क्लोन कर रहे हैं। हम यीशु मसीह को क्लोन कर रहे हैं, भले ही एक ही क्यों ना हो। क्योंकि एक बहन यहाँ आई थी और उन्होंने एक बार ऐसा कहा था, तो मैं 2 ले रहा हूं क्योंकि मैं उस पर विश्वास करता हूं। ठीक है? और हम जाएंगे, आप भी जाएंगे, क्योंकि मैंने छोड़ दिया। जिस पल मैंने इसे 2018 में समुद्र के बीच में डाला, उसकी लहरें लगातार फैलती जा रही हैं। और मुझ पर विश्वास कीजिए, ये लहरें केवल वहीं जा रही हैं जहां लोग मिशन के लिए तैयार हैं। जिन लोगों के पास गंदगी है, उनके जूते सड़े हुए हैं वगैरह, वे गिर रहे हैं। वे उस लहर के हिस्से नहीं बनते। आप उन्हें वहां अंदर नहीं पाएंगे। तो जो पानी चारों ओर फैल रहा है और उस घेरे को बड़ा कर रहा है, वह साफ पानी है, इसलिए वह वहीं तक पहुंचेगा जहां उसे जाना है। तो मेरे 2 भाइयों ने जिन बातों का जिक्र किया, उन्होंने सराहना और तैयारी के बारे में बात की, आप जानते हैं। तो जब आप सराहना करते हैं कि ऐश क्या कर रहे हैं, तो आप इस बात की भी सराहना कर पाएंगे कि आपको इसे अगले व्यक्ति के साथ साझा करना चाहिए, है ना? और यही तरीका है जिससे यह आगे बढ़ता है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, समझे? और इसी तरह हम वे सब चीजें करते हैं जिन्हें देखकर कोई खड़ा होकर कहेगा, ओह भगवान, इतिहास इसके बारे में बात करेगा। उदाहरण के लिए कॉलिंस कहेंगे कि अब जो भी करो सावधानी से करो, क्योंकि कल बच्चे किताबों में पढ़ेंगे। हैरान मत होइए, यहां तक कि आप जो वहां टिप्पणी कर रहे हैं, आपका नाम भी किसी न किसी तरह इतिहास की किताबों में आएगा कि यह व्यक्ति लगातार चैट में ये टिप्पणियां करता रहा और ये और ये और ये सब मिलाकर। जो भी आप कर रहे हैं उसे कभी कम मत आंकिए, क्योंकि यह सब इस पूरे आंदोलन के इतिहास में दर्ज हो रहा है और आप बस सही पक्ष में रहना चाहेंगे। सुनिए दोस्तों, हम लगातार बात करते रह सकते हैं, करते रह सकते हैं, करते रह सकते हैं। आज का दिन कितना सुंदर रहा है। अच्छे लोग शक्ति बनाते हैं और तब आप असली संपत्ति का रहस्य जान लेते हैं, वह संपत्ति जो जिंदगियां बदल देती है। यही तो हम कर रहे हैं। तो भाई कॉलिंस, मैं इसे आपके लिए खुला छोड़ता हूं। अगर आप बस एक पल के लिए कोई उत्साहवर्धक बात कहना चाहें तो मंच आपका है, लेकिन अगर आपके गले में अब भी कुछ अटका है तो कह दीजिए, क्योंकि इसके बाद आपके पास माइक नहीं रहेगा। फिर मेरे भाई विंसेंट इसे हमारे लिए समाप्त करेंगे। तो मैं यही कहूंगा, धन्यवाद सिस्टर कंफर्ट। मैं यही कहूंगा कि हमें पूरी तरह से यह जानते हुए जुड़े रहना है कि बेहतर दिन आने वाले हैं।
मिस्टर ऐश मुफारा रुके नहीं हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। वो हमारी सोच से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सोच से भी तेज, आप जानते हैं। तो हमें सच में अपनी नजरें ओ न्यूज पर रखनी होंगी। यही वह जगह है जहां हमें अपनी नजरें रखनी चाहिए, ओ न्यूज। हर दिन लॉग इन करें, चाहे एक बार या 100 बार, जितना भी संभव हो। आप जानते हैं, अगर आप चूक गए तो आप हार गए। बस इतना ही। आपको अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। अगर आपके पास कोई गोंद हो जिससे आप अपनी आंखें ऐसे खोलकर रख सकें ताकि आप कभी सोए नहीं, बस उसमें देखते रहें। मिस्टर, हाँ, यही एक बात है जो मैं अभी कहूंगा, क्योंकि और कुछ कहने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। यही वह जगह है जहां से संदेश आ रहा है। मिस्टर ऐश मुफारा सो नहीं रहे हैं और अब वे हमें बहुत सारे संदेशों से बमबारी करने वाले हैं। तो कृपया अपनी नजर बनाए रखें और पूरी तरह से जुड़े रहें। अगर आप अब तक सो रहे थे तो यह आपके जागने का समय है। इसे पढ़ें, जैसा कि माइक एलिस ने कहा। अगर आप ओ न्यूज 1 मिस कर गए हैं तो उसे पढ़ें। ओ न्यूज 2, ओ न्यूज 3 पढ़ें। अब हम ओ न्यूज 5 में हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि श्री ऐश मुफारा जो कह रहे हैं उसमें परस्पर संबंध है। गति, इनमें से प्रत्येक कथन में गति है। उनमें से प्रत्येक बयान में कहा गया कि हम प्रकाश का निर्माण कर रहे हैं। मुख्य शब्द को देखो, इसे एक साथ रखें, इसका अर्थ समझना शुरू करें और आप देखेंगे कि हम कहां जा रहे हैं। वह सो नहीं रहा है, वह संदेश दे रहे हैं और यह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहन कंफर्ट, मैं तुम्हें वहीं छोड़ता हूं। धन्यवाद। जरूर, धन्यवाद भाई। तो भाई विंसेंट, ये आपका कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि आप हमारे लिए इसका सारांश प्रस्तुत करें। ये सब तुम्हारा है। अच्छी तरह से। हाँ, तो आज मेरा संदेश बहुत छोटा और सरल है। आइए आलसी न बने। हमें श्री ऐश जो कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। तो जैसे ठीक वैसे ही जैसा कॉलिन कह रहे थे, चलिए वापस चलते हैं और आलसी न बने कि ओ न्यूज में भी क्या आ रहा है ये चेक करें। ये हमें तैयार कर रहा है कि हम खुद को बनाएं, इसीलिए हमें समझना चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ें और फिर ठीक ठीक समझें कि क्या आ रहा है, क्योंकि जो आ रहा है वह बहुत शक्तिशाली है। तो आप इस चैनल के माध्यम से जाएं, किसी की मत सुनो, कोई कुछ नहीं कह रहा है, वहां जाएं। यही वह जगह है जहां जानकारी है। वहां जाएं और जब आपको वहां जानकारी मिले तो आपको सही जानकारी मिलेगी। वह जानकारी फर्जी खबर नहीं है, क्योंकि फर्जी खबर कहीं से भी आ सकती है, किसी भी वेबसाइट या व्हाट्सएप चैनल से। तो बहुत सारी गलत अटकलें हैं, लेकिन वहां ये हमारे नेता से आ रही है। तो वहां चेक करें, आलसी न बने और फिर हर हफ्ते या हर बार जो भी आ रहा है उस पर ध्यान दें। धन्यवाद सिस्टर कंफर्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने प्यारे भाइयों की आवाज में अपनी आवाज जोड़ता हूँ। जैसा कि ऐश ने ओ न्यूज 5 पर कहा, अच्छे दिन अभी आने बाकी हैं। ये सच है, वो हर शब्द का मतलब है। आप लोगों को धन्यवाद। तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। जल्द ही आने वाले हीरोज वेबिनार पर नजर रखें और टेक प्रो के जल्द ही सामने आने पर सावधान रहें। मैं तो बस आग पर हूँ। मुझे लगता है कि वापसी बहुत शक्तिशाली तरीके से होगी। धन्यवाद दोस्तों, आपसे प्यार करता हूँ और जल्द ही मिलते हैं। अलविदा।